देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जा रहा है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं खूबसूरत पहाड़ियों से ढके सोनभद्र जिले के परासी गांव स्थित शहीद उद्यान में। यह है सोनभद्र जिले का शहीद उद्यान जो परासी गांव में स्थित है। यह अविभाजित मिर्जापुर के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। 1932 में जब आजादी के दीवानों ने यहां पर तिरंगा फहराया तो फिरंगी सैनिकों ने उन पर घोड़े दौड़ा दिए। रक्त रंजित हो उठी ये धरती, मिट्टी का एक एक कण पवित्र हो गया। आज भी यहाँ आकर लोग यहाँ की मिट्टी से तिलक लगाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आजादी के पहले शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा, आदिवासी बाहुल्य, संसाधन शून्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। वैसे तो अनगिनत सोनांचल वासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वर्तमान में रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी और घोरावल तहसील के 111 लोगों के साक्ष्य मौजूद हैं, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर परासी गांव के शहीद उद्यान में बनाए गए गौरव स्तंभ पर अंकित हैं। चार मार्च 1989 को जनपद सोनभद्र के स्थापना के बाद से प्रत्येक राष्ट्रीय पर्वों पर जिला प्रशासन द्वारा यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की परंपरा शुरू की गई है। परासी गांव का ये शहीद उद्यान आजादी के महानायक पंडित महादेव चौबे की कर्म भूमि रही है। ये जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये श्रद्धेय प्रपितामह की कार्यस्थली कर्म भूमि रही है और अविभाजित मिर्जापुर का स्वतंत्रता आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। उनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र में सैकड़ों नवयुवक सिर पे कफन बांध के भारत माँ की आज़ादी के लिए निकल लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में जब गंभीर अकाल ने पूरे देश की हालत पस्त कर दी थी, वे अपने दोनों पुत्रों पंडित प्रभाशंकर और पंडित देवेंद्र नाथ के साथ कड़े कारावास की यातना झेल रहे थे। और जो उनका यह त्याग था, 1942 की महाक्रांति इसी स्थल से शुरू हुई। पराधीनता के काल में मिर्जापुर के गांधी कहे जाने वाले पंडित महादेव प्रसाद चौबे का जन्म बिहार प्रांत के डाल्टनगंज के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में आपकी माताजी का देहांत हो गया था। इनका बचपन इनके दादाजी के सानिध्य में बीता था। सन 1930 में महात्मा गांधी के शंखनाद पर ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और 26 सितंबर को 1 साल की सादी कैद हुई। लेकिन गांधी इरविन समझौते के अनुसार इनको 6 मार्च को ही जेल से रिहा कर दिया गया। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपके दोनों पुत्र पंडित प्रभाशंकर चौबे और पंडित देवेंद्र नाथ चौबे को भी जेल की यात्रा करनी पड़ी। सन 1942 की महान क्रांति में आप नजरबंद किए गए और कुछ समय बनारस सेंट्रल जेल में बिताया था। जनपद सोनभद्र का ये क्षेत्र पराधीनता के समय मिर्जापुर का दक्षिणांचल माना जाता था। ये स्थान पंडित महादेव चौबे का निवास स्थान है। इसी स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों की मीटिंग हुआ करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ यहीं पर रणनीति तैयार हुआ करती थी। ये अजीब संयोग है
कि स्वतंत्रता आंदोलन के इस महानायक पंडित महादेव चौबे का महाप्रयाण स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ। 15 अगस्त सन 1966 को उन्होंने यहीं पर अपनी आखिरी सांस ली। ये जिस स्थान पे हम हैं, पंडित महादेव चौबे की जो निवास स्थली थी, उस समय अंग्रेजों का जुल्म इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे जितनी बार वो घर बनाते उतनी बार गिराया जाता, बर्तन तक ले जाते थे, लोटा गिलास तक जो है अंग्रेजों के सिपाही उठा ले जाते थे। लेकिन इसके बावजूद, इस जुल्म के बावजूद भी घर की औरतें भी जेल जाने के लिए तैयार थीं। ये था देश प्रेम का जज्बा। यहाँ के लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित महादेव चौबे के दोनों पुत्र भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये है उनके बड़े बेटे प्रभाशंकर। आइए अब आपको लेके चलते हैं उनके छोटे बेटे देवेंद्र नाथ जी के घर पर। हम आ चुके हैं पंडित महादेव चौबे के छोटे बेटे पंडित देवेंद्र नाथ चौबे के घर पर। आप हैं उनके बड़े बेटे पंडित कृपाशंकर और आप हैं उनके छोटे बेटे पंडित रमाशंकर। आइए जानते हैं इनसे पंडित देवेंद्र नाथ चौबे के बारे में। जहाँ तक पिताजी से मालूम था हमको कि सन 1941 के आंदोलन में पिताजी, हमारे बड़े पिताजी, बाबा सब लोग जेल चले गए थे। क्रांति की कुछ ऐसी भावना मन में उभरी थी कि घर की महिलाएं तक जेल जाने के लिए तैयार थी। पंडित महादेव चौबे के परिवार के बाद अब हम एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी बलराम दास केशरवानी के आवास पर चलते हैं। ये वही स्थान है जहां स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रणनीति तय होती थी। सन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए गांव, देहात व अन्य इलाकों के पदयात्रा करके बलराम दास केसरवानी ने क्रांति का बिगुल बजाया था। बरदहा गांव में आयोजित गौरी शंकर मेला को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। दिसंबर 1937 में रॉबर्ट्सगंज के कंपनी बाग में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान बलराम दास केशरवानी एक उच्च शिक्षण संस्थान के स्थापना का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। बलराम दास जी का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1930, सन 1941, सन 1942, सन 1946 में बलराम दास जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने जेल यात्राएं की, इनको नज़रबंद भी किया गया और लंबी सजा भी हुई। बलराम दास केशरवानी के आवास के निकट ही सन 1925 में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हुआ था। यहाँ पर छात्र संस्कृत भाषा और ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ रात्रि में क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग होती थी। यहीं पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चलाने की रणनीति तैयार होती थी। सोनभद्र की हमारी आज की इस यात्रा में हमने आपके साथ स्मृतियां साझा की पंडित महादेव चौबे की, पंडित प्रभाशंकर, पंडित देवेंद्र नाथ और श्री बलराम दास केसरवानी की। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।